डॉक्टर रिंटू नाथ हमारे साथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको भी शुभकामनाओं के साथ इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है और स्पेसमैन का टाइटल और ये टैग जो है वो शुभांशु शुक्ला के हिस्से अब आया है। जी, थैंक यू। रिंटू जी, किस तरीके से आप इसे देखेंगे, क्योंकि पूरा सफल लैंडिंग किया जाना और अब जो आखिरी पड़ाव पर हम देख रहे हैं कि उस कैप्सूल को शिप पर रखा गया है, अब आगे क्या प्रक्रिया होगी और ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है? कहा यह जाता है कि आखिरी समय पर ज्यादा कंफ्यूजन होती है या फिर आखिरी समय को ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस आखिरी गतिविधि को सफल करने के लिए? जी, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये करीब 6 मिनट पुराना है, क्योंकि ये रीटेलीकास्ट किया जा रहा है स्पेसएक्स की तरफ से। तो जो अभी देख रहे हैं ये ऑलरेडी हो चुका है और ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ही हो रहा है। ये स्प्लैश डाउन होना है, उसके बाद उसको कूलिंग के लिए टाइम दिया जाता है करीब 15 मिनट्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि क्रेन से इसको डॉकिंग किया गया। ये डॉकिंग प्रोसीजर भी एज पर एसओपी है। इसके बाद इसकी गेट खोला जाएगा, मेन गेट जो बाहर से खुलता है, काफी हेवी होता है, भारी होता है, ये बाहर से खुलेगा एंड देन एस्ट्रोनॉट्स वन आफ्टर वन उनको निकाला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है, एवरी स्टेजेस वेल अंडर कंट्रोल है, टाइमिंग्स ऑफ पैराशूट डिप्लॉयमेंट ये सब कंट्रोल्ड है, ऑलरेडी टाइमिंग सेट था। तो इसमें ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कुछ नहीं कि ऐसा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी नोन है। प्लस ये जो हम वीडियो देख रहे हैं करीब 6 मिनट का पुराना वीडियो हम देख रहे हैं, क्योंकि रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। बट जो क्रूशियल फेजेस जो था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड दोज आर ऑल सक्सेसफुल। डीऑर्बिटल रन, देन बर्न, देन री एंट्री टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो जो आग की गोला की तरफ नीचे गिरना, मतलब उसके स्पीड जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं करीब 25,000 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब एक बुलेट का स्पीड कितना होता है? 7,000 किलोमीटर पर आवर, 15,000 तक हो सकता है। तो 3 गुना बुलेट का स्पीड से नीचे आ रहे हैं और 25 से 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, जब ये पैराशूट्स ओपन हुए थे सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पैराशूट ओपन होते हैं, पैराशूट दो पैराशूट होते हैं, एक 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओपन होता है, दूसरा 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओपन होता है। क्या इस दौरान कैप्सूल अलग होने के बाद कोई ऐसी गतिविधि जिस पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, या इस बार कुछ आपने अलग देखा इस पूरी एक्टिविटी में, या फिर सामान्य तौर पर यही प्रक्रिया होती है? यही होती है कि ड्रोग शूट्स जो बोलते हैं वो करीब 5.5 किलोमीटर जब हाइट पे रहते हैं, उसकी स्पीड करीब 5,600 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम में ड्रोग शूट्स खुलते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। ड्रोग शूट्स छोटे होते हैं थोड़ा, उसकी स्टेबलाइज करने के लिए दिशा को। उसके बाद करीब 1800 मीटर मतलब 1.8 किलोमीटर पे 4 मेन पैराशूट्स ओपन होते हैं। वो स्पीड को कम करते हैं, काफी कम कर देते हैं कि स्प्लैश डाउन तक वो 20 किलोमीटर पर आवर तक या उससे भी नीचे हो जाते हैं। तो पैराशूट ओपनिंग बिल्कुल इसका एज पर द टाइमिंग ही हुआ है। तो ऑफ कोर्स पैराशूट जब फर्स्ट ड्रोग शूट्स ओपन होते हैं उस टाइम स्पीड बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी करीब मैंने जैसे बोला कि 5,600 किलोमीटर पर आवर बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि 5.5 किलोमीटर ऊपर होता है वो स्पीड। तो ओपन होना एंड उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो होता है वो उसको बहुत ज्यादा स्पीड कम कर देते हैं। अच्छा, ये जो शुभांशु शुक्ला इस कैप्सूल में है, अभी इसको यहाँ तक कि शिप पर तो रखा जा चुका है, लेकिन अभी और कितना समय लगेगा? क्योंकि ये कहा गया है कि भाई 8:30 से 9 बजे के बीच वो रवाना होंगे। इस बीच क्या पूरा प्रोसेस है, जरा समझाइएगा, क्यों ये जरूरी हो जाता है इतना गैप? इसके जो एसओपी कहता है कि करीब इसका 2 घंटा प्रोसेस होती है, स्प्लैश डाउन से लेके ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने में, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाने में 2 घंटे का टाइम होता है। एग्जैक्टली टाइमिंग जो होता है उसको कूल डाउन होता है, देन उसकी जो डॉकिंग होती है, अभी जो डॉकिंग हो गया ये जो दिख रहे हैं, डॉकिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है गेट ओपनिंग है। इसके पहले बहुत सारे चेकिंग्स होते हैं कि ये जो गेट जब ओपन होगा, ऐसा क्योंकि बहुत ज्यादा हीट इसमें रहते, हीट शील्ड ऊपर में लगे हुए, उसमें कुछ चीजें ऐसा नहीं कि डैमेज हो जाए कि गेट खोलने के टाइम में गेट अंदर की तरफ गिर पड़े, क्योंकि बहुत भारी गेट है। तो इसमें क्रूशियल चेकिंग्स है, वो एसओपी के अंदर में आते हैं, इन लोग सारे चेक करेंगे। ये इसमें जल्दबाजी में नहीं खोला जाता है कि अभी आ गए तो जल्दबाजी खोल के देख लेते हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि मैंने बोला कि इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। अंदर से एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है। इवन अंदर के फोटो भी हमने देख चुके हैं, जबकि 4 पैराशूट डिप्लॉयमेंट हुआ था उसमें से अंदर का से भी फोटो हमें
देखने को मिला था, पैराशूट्स का रोप्स दिख रहे थे। तो इसमें ये एंटायर प्रोसेस जो कंप्लीट करने में 2 घंटा टाइम लगते हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद वो रिहैब सेंटर जाएंगे और रिहैब फेज उनका शुरू होगा। ये कितना मुश्किल हो जाता है और कितना टाइम टेकिंग होता है पूरा प्रोसेस कि अंतरिक्ष में आप वजनहीन वातावरण में रहते हैं, वहाँ आपका शरीर का जो तापमान होता है वो बहुत अलग होता है और धरती पर आते ही आपको थोड़ा बदलाव मिलता है, आपको कई गुना ज़्यादा बदलाव मिलता है, आपका वातावरण पूरी तरीके से बदल जाता है और सामान्य वातावरण में आपको ढलने के लिए और कितना समय लगेगा? इसका रिहैब की जो ड्यूरेशन है यूजुअली 7 to 10 डेज होता है, क्योंकि ये 14 डेज के लिए थे, जबकि सुनीता विलियम के लिए वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का था रिहैब टाइम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिन थे। क्योंकि इसमें जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो उसमें बोन डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं, चांसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर्स ऑल्दो उसको काफी मिनिमाइज किया जाता है, बट स्टिल ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रेडियो एक्टिविटी का जो इंटेंसिटी होगा अर्थ से कहीं गुना ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे चेक्स किया जाता है, तो इसलिए रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है इमीडिएटली आफ्टर। इवन अभी जो स्टेज में है इनको तो चलने से भी मना होगा, क्योंकि ऑल्दो 14 दिन थे, बट 14 दिन जीरो ग्रेविटी में थे। इस टाइम सडनली यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर फीट, तो उससे स्टैंड ऑन फीट होने जाएंगे, लिगामेंट्स में या मसल्स में चोट आ जाएंगे, इवन मसल्स तैयार भी नहीं है, मसल डेंसिटी कम हो गया, मसल की जो है ना जो क्षमता है। लेकिन सामान्य एक्टिविटी में थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब जी अराउंड 7 to 10 डेज टाइम लगता है। हाँ। अच्छा, ये जो अब निश्चित तौर पर आपने पहले भी, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, 41 साल बाद अब ऐसा मौका आया है जब भारत ने बड़ा इतिहास रचा है और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। जब जब इतिहास को याद किया जाएगा तब तब ये तस्वीरें भी याद करनी होंगी, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, 41 साल पहले जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत सबसे सुंदर लगता है अंतरिक्ष से। जब उनसे पूछा गया था कि भाई अंतरिक्ष से कैसा लगता है भारत, और यही हमने तस्वीर अब देखी जब शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत और गौरव से भरा हुआ लगता है, आत्मविश्वासी लगता है और मजबूत लगता है। तो आप समझते हैं कि इन सालों में 41 साल पहले और 41 साल बाद अब जब हम अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं, अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को, अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो बड़े बदलाव आए हैं इस बीच और भारत और ज्यादा अंतरिक्ष में बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है आने वाले समय के लिए भी। डेफिनेटली इंडिया प्रोग्रेस अ लॉट इन स्पेस साइंस। अभी तो इंडिया का पोजीशन जो है ना गिने चुने हैं, जैसे कि नासा हो गए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गए, चाइनीज स्पेस एजेंसी हो गए, उसके बाद ही इंडिया का नाम आते हैं, रशिया आता है ऑफकोर्स। तो स्पेस के लिए जो अभी का जो एक्सपीरियंस जो है ये नेक्स्ट मिशंस के लिए बहुत काम किया है। क्योंकि राकेश शर्मा जो गए थे वो ISS में नहीं गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तब था भी नहीं। ये जो ISS जाना, वहाँ पे 14 दिन रहना और एक्सपेरिमेंटेशन, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ये काम आएगा कि फ्यूचर जो स्पेस मिशंस होंगे उसको तैयार करने में। तो अच्छा, ये जो रिसर्च है, ये जो शोध लेकर आ रहे हैं, 60 से ज़्यादा शोध, रिंटू जी 60 से ज़्यादा शोध और रिसर्च के साथ वो लौटे हैं, और ऐसे कुछ डिवाइस भी हैं। कौन से डिवाइस हो सकते हैं जिनका वजन जो है वो कुल मिलाकर 263 किलो बताया जा रहा है, कई पाउंड्स में इसको तोला जा रहा है? कौन कौन से डिवाइस होते हैं, अगर उसे हम आसान भाषा में समझें तो रिंटू नाथ जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। एक एक गतिविधि, एक एक तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं, और जैसे जैसे पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है एक एक तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। और ये तमाम, देखिए, ये स्पेस एक्स के साइंटिस्ट हैं जिनकी मॉनिटरिंग में, जिनकी देख रेख में इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। और एक एक गतिविधि को देखिए, जैसा कि रिंटू नाथ जी ने बताया कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, ऐसे ही पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन एक एक गतिविधि को ध्यानपूर्वक करना और किसी भी हड़बड़ाहट में नहीं, किसी भी जल्दबाजी में नहीं। तो देखिए, ये कैप्सूल जिसे शिप में रखा गया, और अब एक एक गतिविधि और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कैलिफोर्निया तट से ही लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा समय अभी शुभांशु शुक्ला को लगेगा, शुभांशु शुक्ला समेत जो उनके तमाम साथी गए हुए हैं, बाकी 3 साथी उनके साथ गए हुए हैं, उनको भी समय लगेगा सामान्य वातावरण में, सामान्य गतिविधि में, और उससे पहले उन्हें कम से कम
10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन उन्हें रिहैब फेस में ही रहना होगा। रिंटू जी, आवाज मिल रही है आपको? तो रिंटू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिंटू जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आवाज आ रहा है। हाँ, अच्छा, ये जो रिसर्च की गई है, ये जो शोध किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई डिवाइस भी लेकर आए हैं वो, जहां 260 से ज्यादा किलोग्राम के डिवाइस हैं। अगर आप इसे आसान भाषा में समझा पाए, कौन कौन से डिवाइस हैं और ये क्या काम आएंगे दुनिया में? एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो जेनरिक तरीके से हम बताएं तो ये तो एक था माइक्रोग्रेविटी के ऊपर रिसर्च था, एक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी रिलेटेड, लाइक स्प्राउटिंग माइक्रोग्रेविटी जीरो ग्रेविटी में स्प्राउटिंग कैसे होंगे उसका ऊपर रिसर्च था। देन कुछ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड था कि शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होते हैं। ये मेन 3 जेनरिक वे है जिसके ऊपर रिसर्च था, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन था। ये पहले भी हुआ है, बट जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो पुराना एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है उसके ऊपर बेस करके उसमें कुछ कमी था या उसमें कुछ और जानकारी है, उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन होती है। सो जो हमारा जो एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, एक एक एस्ट्रोनॉट अब बाहर आते हुए हंगरी के हैं, पोलैंड के हैं, और ये देखिए ये तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखाने, बेहद खुशी का पल है। रिंटू जी, एक एक चेहरे पर खुशी है और कहीं ना कहीं वो तसल्ली भी है, तसल्ली है। बिल्कुल, अभी हम लोग शुभांशु शुक्ला को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप वो खुद ही हाँ, और हम सब मिलकर आपके साथ, हम भी उन्हीं तस्वीरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और जैसे जैसे अभी देखिए एक महिला एस्ट्रोनॉट बाहर आई है, अब दूसरे एस्ट्रोनॉट को भी बाहर लेकर आएंगे। और चूंकि इस पूरे मिशन की अगुवाई और इसका नेतृत्व कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे थे, निश्चित तौर पर जब वो आएंगे तो भारत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल होने वाला है, बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है। अच्छा, हम रिसर्च की बात कर रहे थे रिंटू जी, ये 2027 में जो गगनयान लॉन्च होने वाला है, मिशन गगनयान, ये इसके हिस्से भी बहुत बड़ा एक योगदान देने वाला है। ये जो मिशन एक्सियोम 4, ये बहुत ज्यादा, ये फास्ट एंड एक्सपीरियंस जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लस जो शुभांशु शुक्ला जो ही इज वन ऑफ द चोजन एस्ट्रोनॉट फॉर दिस गगनयान। तो इसके लिए जो ये फर्स्ट एंड अभी जो एक्सपीरियंस इनका हुआ ISS में जाके, ये तो बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लस इनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है, प्लस इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ISS में, इवन डे टू डे मेंटेनेंस एंड अदर एक्टिविटीज, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए फ्यूचर मिशंस को तैयार करने में। अच्छा, चाहे हम नए शोध की बात करें, नए हम ऐसे रिसर्च की बात करें जो दुनिया भर के 31 देशों की ओर से शोध भेजे गए और रिसर्च भेजे गए, उनको सफल करके अब शुभांशु शुक्ला लेकर आए, निश्चित तौर पर ये भारत में जो बदलती अंतरिक्ष ताकत है उसको दर्शा रहा है। और आने वाले समय में भारत को याद किया जाएगा जब जब ये प्रमाणित होगा कि इन शोधों का इस्तेमाल भारत के द्वारा, यानी शुभांशु शुक्ला के द्वारा लाई गई रिसर्च से हो रहा है। उन चीज़ों में जब इस्तेमाल किए जाएंगे, उन शोध को, उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन प्रयोगों को, उन रिसर्च को, तो तब भारत को याद ही किया जाएगा। रिंटू जी। जी 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 जी, ये जैसे कि मैंने बोला है कि ये राकेश के बाद, राकेश शर्मा के बाद, ये शुभांशु शुक्ला जो है, ये जो 40 इयर्स के बाद जो एस्ट्रोनॉट ISS में, देखिए एक और शुभांशु शुक्ला ही है। ये दिस इज शुभांशु शुक्ला। हाँ, शुभांशु शुक्ला, बिल्कुल शुभांशु शुक्ला। और देखिए हैंड वेव करते हुए, हेलो करते हुए, हैंड वेव करते हुए, और वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, वो ऊर्जा शुभांशु शुक्ला में नजर आई है। तो देखिए अब वो लोगों के सामने आ गए हैं। अब शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार देश को था, दुनिया को था, उनके माता पिता को तो रिंटू जी उससे ज्यादा था। अब ऐसे समय पर माता पिता जो होते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं कि बयां करें तो कैसे करें, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जी जी जी, मैं भी देख रहा था कि उनका वो बहुत भावुक हो रहे थे। स्प्लैश डाउन के बाद भी उनके आंसू नहीं रोक रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं बता ही दूं कि इनको कि ऑल आर गुड एंड सेफ, बिकॉज ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है स्पेस साइंटिस्ट के साथ। ऐसा नहीं कि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट्स रह गया कि अंदर में ठीक है या नहीं, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। तो देखिए ड्रैगन कैप्सूल अच्छी रही, यात्रा अच्छी रही, जैसा कि हाँ बात होती थी। और अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था।
यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं, बिल्कुल मिलना बहुत कब अच्छा होगा? लगा, बहुत अच्छा मिलना लगा। कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे। जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। शुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी लैंग्वेज कुशल मंगल वापस आ गए हैं। हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। अच्छा लग रहा है आपको, तो यही देखने के लिए वेट कर रहे हैं। शायद आपसे मुलाकात। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ? नहीं, तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए ये देखो। आराम से शुभांशु के पिताजी से तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा बाहर निकाला जा रहा है कैप्सूल से, तो क्या अब आगे की प्रोसेस क्या है? अभी इन्हें चलने फिरने में दिक्कत आ रही होगी, अभी सामान्य वातावरण में आने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। अभी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लिया जाएगा 7 हाँ, दिन के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने बोला है कि बोन डेंसिटी में भी चेंजेस आती है, इनकी मसल मास कम हो गए, प्लस रेडिएशंस की भी चेकिंग होगा। तो इसमें टोटल प्रोसीजर जो है ना 7 to 10 डेज इनको रिहैब में रखा जाएगा। उसके बाद ही इनको इजाजत होगी कि अपने अपने जगह में मूव करें। जबकि कल्पना चावला के टाइम में वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स था उनका रिहैब, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज्यादा था। होता है सर, इतने ये कैप्सूल से बाहर निकलना और फिर आप अचानक से जब पृथ्वी पर कदम रख रहे हो, आप उस शिप पर कदम रख रहे हो, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक एस्ट्रोनॉट के लिए? बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से ये जो ऑन फीट चल के आए हैं, ये फर्स्ट हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है देख के कि दे आर सो हेल्दी एंड गुड एंड स्पिरिट, हाई स्पिरिट। इट्स मोस्टली इट इज हाई स्पिरिट दैट वाज द रीजन कि उन्होंने डिसाइड की कि हम चल के आने का, भले ही 2 आदमी उसको हेल्प करें, लेकिन वो चल के आने का जो था रादर देन ऑन ए स्ट्रेचर, ये बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट की दिखाता है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है देख के कि despite having so many challenges and so many difficulties, still they preferred coming with smiling face and on their feet and सबको विश करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, अब उनके माता पिता को तो एक ही इंतजार है भाई, अब मुलाकात का समय है, मुलाकात में थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा अब पिता को। हाँ, अभी तो 7 डेज रिहेबिलिटेशन में है ये, उसके बाद रिहैब के बाद ही उनका डिसाइड नेक्स्ट प्लान इंडिया आने का होगा। जी। लेकिन इस अंतरिक्ष यात्रा को या फिर इस पूरे एक्सियोम 4 के मिशन को हम इतना बड़ा अगर मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया अब देख रही है वैश्विक पटल पर। जब हम देख रहे हैं कि दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। अभी तक तो हम बात करते थे कि हम वैश्विक पटल पर तमाम मुद्दों को लेकर अपना मजबूत पक्ष रखते हैं, लेकिन जब हम बदलती अंतरिक्ष बदलाव की बात करते हैं, ये ताकत की बात करते हैं, अब हमें किसी देश की सहायता की ज़रूरत नहीं है कि हमें अंतरिक्ष में अगर पहुंचना है या यात्रा करनी है या अंतरिक्ष यात्री अपने देश से भेजने, तो हमें अब दूसरे के देशों की सहायता होगी, जैसे पिछली बार होती थी। ये देश के लिए, इंडिया के लिए ये तो डेफिनेटली एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए हुआ कि गगनयान की तैयारी हो रही है, जहाँ पे शुभांशु शुक्ला इज वन ऑफ द सिलेक्टेड क्रू मेंबर। और इनकी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हुआ आईएसएस में 18 डेज का, इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन जो है, इनके आईएसएस में जो डे टू डे एक्टिविटीज रहा है, तो डेफिनेटली एंड द एक्सपेरिमेंट्स ही डिड, definitely all these things are going to be having a long term effect and lasting effect for India to plan its future endeavors in space science.
definitely is a very, very proud moment for us. Thank you. कि वो जल्दी से लैंड करें और अपना डॉकआउट करके उसके बाहर निकले कूप से, एंड ही हैज डन दैट एंड वी आर सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी राइट नाउ। तो फिलहाल देखिए, हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल तौर पर वापसी हो चुकी है और साथ ही जो उनके साथ और चालक थे उनकी भी अब सफल स्प्लैश डाउन के तहत ही धरती पर वापसी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस दौरान ड्रैगन कैप्सूल का जब मुख्य गेट खोला गया और उसके बाद से शुभांशु शुक्ला जब वहां से बाहर आए तो सबसे ज्यादा जो खुशी, जो संतोष उनके परिवारजनों के चेहरे पर नजर आया, वो उत्साह जो हर किसी के चेहरे पर दिखाई दिया, वो बेहद ही भावुक कर देने वाला पल था उनके माता पिता के लिए भी, क्योंकि आपने उनकी मां को जरूर देखा कि उनकी मां की आंखों में खुशी के वो आंसू थे। तो फिलहाल देखिए, जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब तक शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी हो चुकी है, यानी कि पृथ्वी पर वापसी हो गई है। 18 दिनों का समय जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रहे, अपनी टीम के साथ में ग्रुप कैप्टन की भूमिका उन्होंने निभाई और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कई ऐसे रिसर्च वर्क्स के लिए उनको भेजा गया है स्पेस सेंटर में। अब ऐसे में इनकी वापसी के बाद से ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर अब तक क्या कुछ रिसर्च वर्क किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि ड्रैगन कैप्सूल से जब शुभांशु शुक्ला बाहर आए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आने के दौरान की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और इसके साथ उनके 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर यह कहा था कि गगनयान मिशन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौटने पर ही खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट साझा किया था। इसमें प्रधानमंत्री की ओर से भी यह कहा गया था कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में वो पहुंचे। ISS से आपको याद होगा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये पूरा अंतरिक्ष स्टेशन बताया जाता था, यहाँ पर वो 18 दिन तक रहे अपनी टीम के साथ में। उन्होंने कई सारे रिसर्च वर्क्स भी किए, जो अलग अलग फसलों के बीज अपने साथ वो लेकर के गए थे। ये पता लगाया गया था कि आखिर कैसे। वही तो कह रहे हूँ कि बाबू हाय नानी बोल रहा था कल। हाँ, तो क्या कब मिलेंगे अब शुभांशु से? अब जब जिस दिन आएंगे उस दिन हम लोग मिल लेंगे। हाँ, क्या बेटी भी साथ में ही आएगी? हाँ, बेटी भी साथ में आएगी। हमारा बेटा भी अमेरिका में अटलांटा में रहता है। हाँ, तो बेटा बहू भी वहीं रहते हैं। हम लोग 4-5 महीने के लिए अमेरिका गए थे। अभी दीपावली में वहीं थे हम लोग। हाँ, दीपावली में वहीं थे, वहीं गए थे तो शुभांशु से मुलाकात हुई थी। हाँ, वहीं ट्रेनिंग कर रहे थे उसका। अभी खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है कि हमारा दामाद इतना बड़ा काम किया। हाँ हाँ, चलिए ठीक। तो देखिए, अभी आपने शुभांशु शुक्ला के नानी को सुना। वो बेहद ही उत्साह के साथ अपनी खुशी को जाहिर करने का प्रयास कर रही थी मीडिया के सामने। उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है जब शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हुई है। 18 दिनों का समय उसने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक बिताया।